हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये क्लिप है मेरी सुबह की, आज की। आज है तारीख 16, दिन है सोमवार। तो सुबह सुबह लक्की को स्कूल जाना था, क्योंकि ये इसको मतलब 1 वीक ही हो गया था स्कूल नहीं गया था। तो इस वजह से इसे स्कूल जाना था। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के फिर इसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, तो और उसको रेडी किया। स्कूल जाने के लिए तैयार तीर हुआ ही। और फिर इनको ये भी घर पे ही है अभी, तो अगर ये ड्यूटी रहते हैं ना फिर तो काम भी कम रहता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। फिर लक्की की भी सुबह बस जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से नाश्ता वगैरह हो गया था। और यहाँ पे सुबह सुबह ना हम मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, बारिश का मौसम हो गया था। बल्कि अभी बारिश नहीं आई थी, बट बारिश का ना मौसम हो गया था। तो आप देख रहे हो काफ़ी तेज़ हवा चली हुई है, पेड़ बहुत हिल रहे थे और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी। मतलब वही है कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस वो बाहर का मैं थोड़ा सा खाना बनाने के बाद मैं बाहर देखने चली गई थी मौसम को। तो उसके बाद बस मैं फिर रूम में आ गई थी, रूम को सेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह थे उनको सेट कर दिया। और लकी को स्कूल जाना था, तो उसे ना मतलब कि मैं दवाई देनी थी, क्योंकि उसको ना बुखार चल रहा था 2-3 दिन से। तभी उसकी तबीयत ठीक थी, तो बस अभी उसकी डोज़ रहती थी कि वो देनी थी उसको। तो फिर वो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी कौन सी दवाई लेनी है, तो उसको मैं वो बता रही थी। उधर मैंने उसको दवाई निकाल के दे दी थी, और इधर अपनी जो बेडशीट थी उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और वो ये ना, क्योंकि इस रूम में वैसे सोते नहीं है, लेकिन जैसे दिन में लक्की इधर बैठ जाता है, तो इस वजह से उसकी बेडशीट वगैरह इकट्ठी हो गई थी। तो उसे मैं अच्छे से मैं कहा चलो साफ़ करके बिछा देती हूँ। और ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने अच्छे से तय करके रख दिए थे। और बस इस वाले रूम की हो गई थी पूरी डस्टिंग क्लीनिंग। तो यहाँ पे लक्की दवाई मांग रहा था, तो मैं उसको दवाई दे रही थी निकाल के। तो क्योंकि इसने ना दूसरी गलत वाली गोली उठा ली थी, तो मैंने कहा बेटा ये नहीं लेनी है, आपको दूसरी लेनी है। और उधर वाले रूम की सफाई करने के बाद मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी, तो इसकी डस्टिंग करनी थी। और यहाँ पे जो गद्दे वद्दे तकिए वकिए सारे मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे। और यहाँ पे ब्लैंकेट है जो बड़े वाला है, उधर सिंगल सिंगल वाले थे, तो इधर ये जो है डबल बेड का है बड़े वाला। तो इसको भी अच्छे से ताकि फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि वही है ना, फोल्ड की हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो बिखरा बिखरा घर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे इसकी जो बेडशीट ना मतलब ये कॉटन की है, बिल्कुल पतली सी है। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, तो काफ़ी हल्की है। तो अगर इसके ऊपर बैठती है ना तो खिसक जाती है, मतलब अच्छे से वो नहीं रहती, तो इसलिए बड़ी जल्दी बिखर जाती है। तो बस इसको भी यहाँ भी ये वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया था अच्छे से। और इसके जो ब्लैंकेट था वो भी रख दिया था। और ये कि बाहर निकाले रखे हो ना, फिर बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे जैसे ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे निकाल लेते हैं। और बाहर से ना जो एक खिड़की है ना सामने, मतलब इसका ना जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ था, शीशे वाला मतलब खुला था, तो उसमें ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैं बाहर अंदर वाले रूम को सेट करने के बाद बाहर लॉबी में आ गई थी। तो यहाँ पे जो कपड़े पड़े थे, और ये फोल्डिंग पे जो पड़े ना, मतलब ये चादर है बेड की, और खेस वगैरह थे। तो मैंने लकी की ड्रेस सुबह प्रेस की थी, क्योंकि अंदर ये लेटे हुए थे, इस वजह से फिर मैंने बाहर ही प्रेस कर दी थी। तो यहाँ पे तो वो मैंने सेट किया। उसके बाद जो सोफ़े वाला कमरा रूम था, मतलब कि उसको मैंने साफ़ किया। वैसे तो वो साफ़ ही था, पर उस पर लकी की बुक्स वगैरह रखी हुई थी, तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और आपने बाहर देखा भी होगा कि ना, बाहर ना बारिश आ चुकी थी, लेकिन तेज़ नहीं थी, हल्की सी बारिश थी। तो बस ये रूम का जो भी काम था, डस्टिंग वस्टिंग का, सेटिंग का, जो भी रूम साफ़ करने थे उनकी जो सेटिंग करनी थी, तो बिस्तर बिस्तर वगैरह समेट के मैं सारा करके किचन में आ गई थी। तो ये मैंने नाश्ता बनाया था, उसके बाद जो किचन का स्लैब था मैंने वो साफ़ नहीं किया था, और ना ही जो गैस स्टोव था वो भी साफ़ नहीं किया था। मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे सुबह उठती हूँ ना 5 बजे, तो उस समय जब किचन में आती हूँ तो सबसे पहले जो गैस स्टोव है, स्लैब है, उसको अच्छे से सर्फ साबुन से धो देती हूँ। तो उसके बाद जब खाना वगैरह बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, तो उसके बाद सिर्फ नॉर्मल गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी मैं वही गीले कपड़े से साफ़ कर रही थी किचन में आके। तो गैस स्टोव वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, और जो स्लैब थी पूरी साफ़ हो चुकी थी। और ये राड है सुबह, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है ना, फिर मौसम चेंज हो चुका है, और आज तो वैसे भी बारिश का मौसम है, तो इस वजह से मतलब कि थोड़ा ठंडा, मतलब पानी ठंडा लग रहा था। इस वजह से फिर मैंने ना सुबह राड लगा दी थी कि लक्की स्कूल जाएगी, वो बीमार भी चल रहा है, तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए पानी गर्म कर दिया था। तो बस अभी यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ करने रहते हैं, जो सुबह नाश्ता किया था तो बर्तन थे। तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया था, लेकिन वो थोड़ा अच्छे से हुआ नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। मुझे ये था कि दिख रहा होगा, लेकिन मैंने दोबारा देखा नहीं। बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए थे स्टैंड में, और जो धुलने वाले बर्तन पड़े हैं इनको मैंने मतलब धोने के लिए मैं किचन में आ गई थी। बस ये मेरे बर्तन रहते थे, और उसके बाद का जो मेरा काम था वही झाड़ू पोछे वाला रहता था।
और बस मुझे नहाना था, तो वो करना था। बस यहाँ पे बर्तन थे जो मेरे अच्छे से मैंने धुल दिए थे। और वही है ना, जो काम सुबह हम करने लग जाए ना, का साथ के साथ निबट जाता है वो तो ठीक है। और अगर वो रुक जाता है ना, फिर वो मतलब कि रुक ही जाता है सारा दिन में, फिर उसका मतलब काफ़ी लेट टाइम आता है कि वो काम हुए। तो बस यही था कि मैंने जो सफाइयाँ वगैरह सब हो चुकी थी, तो बर्तन भी मैंने कहा साथ के साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि मौसम में भी चेंज हो चुका है। और सर्दी का मौसम था, तो मुझे भी ये था कि मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि मुझे भी फीवर हो रखा था। 2 दिन से मैंने अपनी खुद की भी रिपोर्ट वगैरह करवाई थी, तो उसमें हल्का ही आया था, ज़्यादा तो नहीं आया था, हल्का सा टाइफाइड था। तो फिर भी वही है ना कि उसके चलते मुझे भी दिक्कत आ रही थी। तो पहले तो मुझे 2-3 दिन तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, उसके बाद फिर मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मुझे ये था कि जल्दी से फटाफट से अपना काम निपटा के तो अपना आराम से बिस्तर में बैठ जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे। तो बस बर्तन यहाँ पे साफ़ हो गए थे, और ये सलफ ही रहती थी मेरी, तो इसको मैंने बाद में अच्छे से। और इसमें जो ये प्लेट्स वगैरह धुलती हूँ ना मैं, तो जो प्लेट होती है उनको तो मैं साथ के साथ स्टैंड में लगा देती हूँ। लेकिन जो बाकी जो बर्तन जैसे कटोरे वगैरह और भी जो बर्तन होते हैं, उनको मैं टोकरे में रख के ना बाहर, जैसे आज तो मौसम मतलब ठंडा था, आज तो हवा चली हुई थी, बारिश हो रखी थी, तो इस वजह से अंदर रखना पड़ा। तो लेकिन जैसे धूप निकली होती है ना, तो उसके बाद मैंने बर्तनों को ना सारों को इकट्ठा करके बाहर ना मंजा बिछा रखा है हमने, एक्स्ट्रा मंजा पड़ा है, तो उस पर रखाती हूँ धूप में, तो ये ना जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में ये होता है ना कि गर्मी में तो अंदर सूख जाते हैं, पर सर्दियों में ये रहता है कि अंदर जो भी पड़ा होता है सामान काफ़ी लेट सूखता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, बर्तनों को बाहर रखाती हूँ, और अंदर के जो सिंक वगैरह उनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ, कि ताकि ये भी जल्दी सूख जाए, और बाहर जो बर्तन है वो भी सूख जाते हैं। उससे एक ही सूखा सूखा काफ़ी अच्छा लगता है। जो पानी के छिट्टे से गिरे होते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल गंदा से लगता है। बस यहाँ पे सारी सफाई हो गई थी मेरी, किचन भी पूरा क्लीन हो चुका था मेरा, बिल्कुल अच्छे से सिंक रहता था, इसे मैंने साफ़ कर दिया था। और साफ़ करने के बाद धुल के उसको अच्छे से पानी से, नल वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह साथ के साथ हो जाता है। और आप देख सकते हो कि अब ना बारिश तेज़ हो चुकी है, तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि मौसम ने एकदम चेंज हो चुका है, मतलब कि बारिश तेज़ हो चुकी है। और यहाँ पे बस मैं नहा ली थी, नाश्ता वगैरह मेरा भी हो गया था। उसके बाद मैं नहा ली, नहाने के बाद फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो थी आलू गोभी की। तो बस यहाँ पे आलू मैंने काट लिए थे, और गोभी को मैं काट रही थी, क्योंकि दोपहर के खाने का मतलब समय हो गया था। क्योंकि सुबह भी मुझे नाश्ते में सिर्फ मैंने ज़्यादा नहीं, तो मतलब हल्का सा नाश्ता करती हूँ, तो फिर ये दोपहर को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं लंच। और यहाँ पे बस आलू की सब्ज़ी, जो गोभी की सब्ज़ी से मैं छाँट रही हूँ, कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो देखने पड़ते हैं। बाकी सब ये हो गया था, सब्ज़ी मैंने काट ली थी, और जो प्याज वगैरह जो सामान था वो मैंने किचन में ही काट लिया था साथ के साथ ही। उसके बाद बस ये आलू में काटने रहते थे, इनको मैंने मतलब ये छील तो किचन में ही लिया था, क्योंकि जो डस्ट वगैरह होता है ना, उसका कूड़ा वगैरह होता है, वो फिर मैं वहीं पे डस्टबिन में डाल देती हूँ साथ के साथ। उसके बाद मैंने कहा चलो बैठ के यहाँ पे अंदर इसको मैं काट लेती हूँ। तो आलू वगैरह मेरी गोभी वगैरह सब कट गई थी, बारीक बारीक मैंने काट लिया था इनको। और ये मैंने ना आज मतलब कि सर ये डिक्लेयर कर दिया कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो मेरे सूट ना सर्दियों का है। मतलब इतना मतलब देखने में तो ये पतला सा लगता है, कि ऐसा लगता नहीं कि सर्दियों का है, लेकिन है सर्दियों का, इसमें सर्दी नहीं लगती है, प्योर का सूट है। तो मैंने आज इसे डाल ही लिया नहा के, तो मुझे लगा कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, और तबीयत भी सही नहीं है, तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो उसके चलते मैंने ये वाला सूट निकाल ही लिया था। निकाल दो मतलब मैंने इसको काफ़ी दिन से रखा था, लेकिन डालना मैंने आज इसको। तो वही ना, मौसम को देख के तो सब पूछ भी रहे थे कि तूने सर्दी डिक्लेयर कर दी है, मतलब डाल लिया है। तो मैंने कहा भाई मुझे ठंड लगती है, मैंने तो डाल लिया। और यहाँ पे बस भैया मैंने ज़्यादा नहीं डाला था सब्ज़ी में कुछ भी, प्याज और हरी मिर्च डाल के ना ऐसी हल्की सी सिंपल सी, तो चॉपर में से निकाल के तो उसको मैंने रख दिया था। इसमें मैंने जीरा डाल दिया, जो भी नॉर्मल मसाले मैं घर में यूज़ करती हूँ। तो जीरा होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया था, और जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया तो उसके बाद जो उसमें सूखे मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च वगैरह जो भी थे, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए थे। और ये है कि प्याज ना थोड़े सूखे सूखे से थे, तो उनको मतलब भूनने में ना ज़्यादा समय नहीं लगा, वो थोड़ा जल्दी ही मतलब फ्राई हो गए थे। तो तभी मैं उसमें मतलब मसाला डाल के मैंने मसालेदानी को ही रखा था, इतने में कि वो फ्राई हो भी गए थे, मतलब जलने से लग गए थे। तो इसलिए मैंने साथ के साथ इसमें आलू डाल दिए थे, और उसके साथ ही उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें गोभी डाल दी थी। और ना जो हरी मिर्ची थी ना, मैंने उसमें चॉपर से निकाली थी, वो काफ़ी तीखी थी, तो उनकी ना मतलब जो स्मेल थी वो मेरी सांस में चढ़ गई, तो ऐसे मुझे खांसी हो गई थी। और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तो रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ डाल नहीं था, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, तो मैंने उसको अच्छे से ढक दिया था।
और उसको ढकने के बाद ना मतलब मैं फ़ोन को लेके बैठ गई थी, तो क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ ना, तो इसलिए शाम को वो वीडियो मैंने सुबह बनाई थी। तो थोड़ी सब्ज़ी ना मेरी नीचे लग गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं फ़ोन चला मतलब फ़ोन में वीडियो वगैरह देखने लग गई थी। और उसके बाद बस मेरा झाड़ू का काम रहता था, तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों रूम को मैंने तो झाड़ू लगा दी थी, इधर सोफ़े वाला रूम था वो भी कर दिया था। तो ये बस अभी लॉबी में आई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पे भी ये सारी मेरी झाड़ू थी जो मैंने लगा दी थी। उसके बाद सारा समेट के किचन में लेके वहाँ से मैंने उठा दिया था कचरा। और वो ये झाड़ू का काम ही मेन होता है, झाड़ू पोछा अगर हो जाए ना, डस्टिंग वस्टिंग सफाई हो जाए, तो मतलब सारे घर का काम ना ऐसा लगता है जैसे निपट गया है, बिल्कुल फ्री हो गई है कि अब कोई काम नहीं बचा है। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे काम बहुत से होते हैं जो रह जाते हैं, जो हम करते हैं उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बट ये कि झाड़ू पोछा लगने के बाद ये रहता है कि जो मेन काम है हमारा वो कंप्लीट हो गया, इसलिए। तो बस यहाँ पे मेरे झाड़ू लग चुकी थी, तो चलिए गाइस।